Hello students, namaste to all of you. Today we discuss inverse variation. डायरेक्ट वेरिएशन में हमने देखा था कि यदि वन क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो सेकंड भी उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी, या डिक्रीज करती है तो वो डिक्रीज करती है। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में इसका अपोजिट होता है। कह रहा है कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट an increase in one case corresponding decrease in other and vice versa। फर्स्ट क्वांटिटी यदि इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, और वाइस वर्स का मतलब हुआ कि फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, यहाँ है स्पीड इन किलोमीटर और टाइम इन आवर। स्पीड बढ़ रहा है, देखिए आप स्पीड बढ़ रहा है 30, 40, 60, 90, तो टाइम जो है वो लेस हो रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या कह रहा है, सेम डिस्टेंस जो है सेम यदि कवर कर रहा है तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा जी, घटेगा। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनमें इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है। 360 यानी कि 360 किलोमीटर जो था फिक्स्ड, वो क्या था जी, डिस्टेंस था। उसी तरह से ये समझाया हुआ कि x इंटू वाई, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी x दूसरा क्वांटिटी y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। यहां पर अब जैसे डायरेक्ट में आपने फाइंड किया था तो वहां पर डिवाइड में लेते थे, लेकिन यहां पर क्या लेंगे जी, मल्टीप्लाई में लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा और P और Q निकल गया। देखिए एग्जांपल्स में क्या कर रहा है, इफ 52 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 days, इन हाउ मेनी डेज विल 28 men कंप्लीट दिस वर्क। देखो जी यहां पर 52 men है, कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 35। यदि यूनिटरी मेथड लेते हो तो वन मैन जो होगा वो कितने डेज में कवर करेगा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि वो अपॉन में आएगा, ये अपॉन में नहीं जाएगा, 35 अपॉन 52 नहीं होगा, अधिक दिन लगेगा। एक आदमी यदि वो कराए कि वन मैन जो काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट, वर्क जब सेम वर्क है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा। तो इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट सेम किया और ये आपका फाइंड हो गया कि 28 men विल डू द सेम वर्क इन 65 days। उसी तरह से ये एक क्वेश्चन है कि कैंप में देयर इज एनफ प्रोविजन, भोजन को बोलते हैं जो भोजन सामग्री होता है, फॉर 500 स्टूडेंट फॉर 30 days। इफ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द कैंप फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट नाउ। अब देखिए 500 के लिए तो ये 30 डेज चल रहा है, नंबर बढ़ गया यानी कि डेज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा जी, कम दिन चलेगा भोजन। तो उसी को कह रहा है कि पहले जो थे 500, नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 एंड 100 ऐड हो गया तो 600, ये 30 डेज चल रहा था, लेकिन अब x डेज। अब ये वेरिएशन क्या हुआ, तो इन्वर्स हुआ। अब उसी तरह से 25 डेज चलेगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यहां पर एक क्वेश्चन है, रचित स्टार्ट हिज जर्नी टू द सर्टन प्लेस बाय अ कार 9 AM एंड रीच्ड एट 1 PM। इफ यू ड्राइव द कार 30 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच शुड इंक्रीज द स्पीड सो 12 noon। मतलब 1 घंटा पहले वो पहुंचने के लिए 9 से 1 PM 4 आवर हुए जी, और ये 12 आवर में यानी कि 3 आवर में ही पहुंच जाना था उसको टाइम। और स्पीड क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सा है कि यदि डिस्टेंस तो फिक्स हो गया तो स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन हुआ, और वो स्पीड कितने करेगी, तो 40 का, यानी कि इंक्रीज कितना करना पड़ा, तो 10। ये वर्कशीट आप लोग बनाएंगे 2